रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत मज़े में गाना गा रहे हैं, गाना मध्य सप्तक यानी कि मिडिल ऑक्टेव में चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जैसे ही ऊंचा सुर या हाई नोट आता है, अचानक गला फंस जाता है, आवाज़ पतली हो जाती है या फिर आवाज़ फट जाती है। अगर ये आपके साथ हुआ है और आपको ऐसा लगता है कि मेरी रेंज ही नहीं, मेरा गला भी ख़राब है, तो आप यकीन करिए 90% सिंगर्स के साथ ये समस्या है। लेकिन सबसे अच्छी खबर ये है कि यह कोई बीमारी नहीं है, यह सिर्फ टेक्निक की कमी होती है। तो आज के इस वीडियो में हम इस समस्या की जड़ तक जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि वैज्ञानिक और शारीरिक रूप से गला क्यों फंसता है, और हम आज ऐसे 5 विशेष रियाज के बारे में बात करेंगे जिसके बाद आपका गला ऊंचे सुरों पर बहुत ही गजब का और पानी की तरह आपका गला ऊंचे के सुरों में बहेगा। तो अगर आप अपनी रेंज बढ़ाना चाहते हैं तो आपको डायरी और पेन उठा लेना है, क्योंकि आज की ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो इस क्लास में हम 5 ऐसे रियाज के बारे में जानेंगे और उन टेक्निक के बारे में जानेंगे कि जिसको अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा गला फंसता है, और हमें कौन सी टेक्निक को फॉलो करना है जिससे कि हमारा गला सही तरीके से काम करे और हमारा गला बिल्कुल नहीं फंसे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक और आज का अपना वीडियो। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि आखिर गला फंसता क्यों है। सबसे पहले आज का जो ये वीडियो है, यहाँ पर हम समझेंगे 5 पॉइंट्स के बारे में, और इसके बाद हम यहीं पर समझेंगे 5 रियाज। इन्हीं 5 पॉइंट्स में ही हमें ये जो 5 रियाज हैं आज के, वो रियाज समझने हैं, और ये भी समझेंगे कि हम यहाँ पर क्या क्या गलती हमें नहीं करनी है। तो इन सभी गलतियों के बारे में भी देखेंगे। तो आप भी कॉपी पेन लेकर के रेडी हो जाइए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि आपको नोट करना पड़ेगा और रियाज करने के लिए वो चीज़ें ज़रूरी होंगी। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारा गला आखिर फंसता क्यों है। जब हम ऊंचे सुर पर जाते हैं तो हमें डर लगता है, और हम उस डर के कारण 3 बड़ी गलतियां हम करते हैं। पहली जो हमारी गलती है वो है लैरिंग्स, यानी कि अभी आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ इसको कैसे। तो आपको ये वाले पॉइंट को अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर देखिए, इसका मतलब होता है, लैरिंग्स का मतलब होता है कि ऊपर चढ़ना। हमारा स्वर यंत्र यानी कि जो वॉइस बॉक्स है, जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं, जब हम ऊंचा गाते हैं तो अनजाने में हम उसे ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। आप अपनी गर्दन पर हाथ रख कर के आपको अपना जो लार्वा है उसको अंदर की तरफ खींचना है। तो आप अभी चेक करके आप देख सकते हैं, तो इसमें आपको एक महसूस होगा कि एक हड्डी आपको ऊपर जाती हुई महसूस होगी, आपके गले की हड्डी। तो गाते समय जब ये हड्डी ऊपर की तरफ जाती है तो हवा का रास्ता यानी कि एयरवे जो है वो बंद हो जाता है, तो आवाज़ दबी हुई और फंसी हुई निकलती है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरा कारण यहाँ पर होता है कि रॉन्ग ब्रीथ प्रेशर। इसको भी समझिए कैसे, अभी मैं आपको समझाता हूँ। रॉन्ग ब्रीथ प्रेशर, ये रॉन्ग ब्रीथ प्रेशर अब क्या होता है, अभी देखिए। हमें लगता है कि ऊंचे सुर मतलब कि ज़्यादा ताकत। यह सबसे बड़ा झूठ है। ऊंचे सुर के लिए ज़्यादा हवा नहीं बल्कि तेज़ हवा यानी कि स्पीड ऑफ एयर की ज़रूरत होती है। जब आप फेफड़ों से बहुत सारी हवा एक साथ धक्का दे करके गले से मारते हैं तो वोकल कॉर्ड्स उस प्रेशर को झेल नहीं पाते और लॉक हो जाते हैं। इसे ही हम गला फंसना भी कहते हैं। दूसरा, जबड़ा और जीभ का तनाव। अब यहाँ पर इस तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर जॉ एंड टंग, यहाँ पर टेंशन। तो ये हमारा जो है जबड़े और जीभ का जो तनाव है, ऊंचा गाते समय हम अक्सर
अपना मुंह और जबड़ा कड़ा यानी कि टाइट कर लेते हैं। जीभ पीछे की तरफ मुड़ करके गले का रास्ता रोक लेती है। याद रखिए, गाना जो है वो गले से नहीं, पेट से यानी कि डायाफ्राम के सपोर्ट से ही गाया जाता है। तो यहाँ पर अब देखिए करेक्शन एंड टेक्निक। अब इसके बाद जो हमारा पॉइंट है, तो यहाँ पर हम समझने वाले हैं करेक्शन एंड टेक्निक के बारे में। तो करेक्शन एंड टेक्निक में कारण तो हमने समझ लिया, तो अब सुधार भी समझना जरूरी है। तो ऊंचे सुर को साधने के लिए हमें अपनी मांसपेशियों की आदत यानी कि मसल मेमोरी बदलनी होगी। इससे 3 सुनहरे नियम है इसको बदलने के, वो नियम याद कर लीजिए। पहला है उबासी की तकनीक, द यॉन टेक्निक। तो इसके लिए द यॉन टेक्निक, द यॉन टेक्निक हमारा ये द यॉन टेक्निक पहली टेक्निक है। तो इसको बोलते हैं उबासी की टेक्निक। जब आपको उबासी आती है तो ध्यान दीजिए आपके गले के अंदर क्या होता है। पिछला हिस्सा यानी कि सॉफ्ट प्लेट ऊपर उठता है और गला पूरा खुल जाता है। ऊंचे सुर पर जाते समय आपको वही अंदरूनी आकार यानी कि इनर स्पेस रखना है। इसे हम ओपन थ्रोट सिंगिंग कहते हैं। इसको भी हम समझ लेंगे, आगे चल करके अभ्यास में भी देखेंगे। दूसरा है यहाँ पर वोवेल मॉडिफिकेशन। दूसरा पॉइंट है वोवेल मॉडिफिकेशन। वोवेल मॉडिफिकेशन ये है। तो वोवेल मॉडिफिकेशन देखिए क्या होता है, ये एक सीक्रेट है जो प्रोफेशनल सिंगर यूज करते हैं। जब आप ऊंचे सुर पर आ गाते हैं तो उसे शुद्ध आ ना रख करके थोड़ा ओ की तरफ हम उसको ले जाएं। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। हमें शुद्ध आ नहीं गाना है, थोड़ा सा हमें ओ करना है, आ को ओ करना है। देखिए कैसे करना, भी आपको यहाँ पर करके दिखा भी देता हूँ। जैसे आपने लगाया, पहले हमने सिंपल किया, लेकिन इसको हमें आ नहीं बोलना, ओ बोलना है, थोड़ा सा ओ करना। ये सीक्रेट टेक्निक होती है। तो इस तरीके से जैसे कि एक शब्द अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि एक शब्द है प्यार और बहुत बड़े ऊंचे सुर पर है। जैसे कि प्यार जो बोला जा रहा है ये बहुत ही ऊंचे सुर पर है। तो इसे हम कैसे बोलेंगे, आधा पा, फिर बड़ा आ और या और रा। तो इस तरीके से हम इसको बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए बीच बीच में जो स्पेस की जगह है, यानी कि देखिए हर जगह के हर स्पेस में सा आ रहा है और आ रहा है। इसी तरीके से जो हमारा स्टार्टिंग में प्या है और ओ है और रा, इसके जैसा हमें मतलब जो भी चीज़ें हमें बोलनी है तो उसको हल्का सोचना है और हमें थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर गैप बनाना है। तो इससे गला सकरा होने से हमारा बचता है। ये अभी हम करके देखेंगे सारी चीज़ें। अभी आपको ये मैं सल्यूशन बता रहा हूँ। तीसरा जो है हेड वॉइस का यूज। तीसरा यूज ऑफ हेड वॉइस। यूज ऑफ हेड वॉइस क्या होता है, अभी देखिए। यूज ऑफ हेड वॉइस को हम समझते हैं कि हम ज़बरदस्ती अपनी चेस्ट वॉइस यानी कि भारी आवाज़ को ऊपर खींचते हैं। एक सीमा के बाद आपको गियर बदलना पड़ता है। जैसे गाड़ी पहले गियर में 100 की स्पीड पर नहीं चल सकती, वैसे ही ऊंचे सुरों के लिए आपको हेड वॉइस यानी कि सिर से गूंजने वाली आवाज़ को मिक्स करना सीखना होगा। तो ये तो हमारा, ये हमने प्रॉब्लम फाइंड किया कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, ये हमारा सल्यूशन है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रियाज के बारे में कि अब वो रियाज क्या है, जो कि एक बहुत ज़रूरी एक्शन की अब बारी है। तो आपको मैं 4 ऐसे रियाज बता रहा हूँ जो कि रामबाण है। क्या करना है आपको, सबसे पहला रियाज है लिप ट्रिल का रियाज। लिप ट्रिल, लिप ट्रिल में देखिए सबसे पहले अपने होठों को ढीला छोड़िए। पहले तो समझिए कि लिप ट्रिल क्यों करना है। ये वोकल कॉर्ड्स पर बिना दबाव डाले रेंज बढ़ाता है और सांस को बैलेंस करता है। ये बहुत बड़ा कारण है इसका, इसलिए हमें इसको करना है। होंठ को ढीला छोड़ना है और बच्चों की तरह भिर्र की आवाज़ को निकालना है, ब्र, 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 ऐसे। और अब इसे सा पा सा सरगम जो आप गाते हैं
तो उसके हिसाब से आपको इसको करके दिखाना है। अगर होंठ रुक रहे हैं तो गालों को अपनी उंगलियों से हल्का सा उठा लें और इसे 5 मिनट आपको रोज़ करना है। पहले तो आपको भीड़ करना है और नीचे के साथ से हमें ऊपर के साथ तक स्लाइड करते हुए जाना है। पहले तो भीड़ करिए इसको, कम से कम 2-3 मिनट तक आपको ये करना है। फिर इसके बाद सा से सा तक जाने की कोशिश करना है। पहले इस तरीके से करना है, क्योंकि अभी आप भीड़ जैसे आप भीड़ कर रहे हैं, इस तरीके से अगर आप सक्षम हैं बोलने में, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। हर स्वर को लगाना है आपको। देखिए आपने लगाया, और हर सुर के ऊपर हमें ऐसा करने की कोशिश करनी है। हर स्वर से हमें इसको मिलाना है। इस तरीके से हर सुर के ऊपर करना है, लेकिन ये शुरू में थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। थोड़ा सा आपको इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कठिन है। इसलिए इस चीज़ को हमें करना है और इसको करने का धीरे धीरे अभ्यास करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा रियाज है यहाँ पर, हमिंग ऑन हाई नोट। ये सब रियाज जो आपको करना है वो पहले लोअर नोट्स का अभ्यास करने के बाद करना है। तो हमिंग ऑन हाई नोट्स, ये अब हमिंग ऑन हाई नोट्स जो है, तो क्या करना है कि ये आवाज़ को गले से हटा करके मास्क यानी कि नाक और आँखों के बीच का हिस्सा इसमें प्लेस करता है। कैसे करना है? मुंह को बंद करना है, दांत अलग रखना है, हम की आवाज़ निकालना है और महसूस करना है कि वाइब्रेशन होठों और नाक पर हो रही हो, गले में नहीं हो रही हो। अब धीरे धीरे सुर लगाइए और सुर आगे बढ़ाइए। माँ की साधना करनी है और हमें क्रमशः एक सुर से आगे की तरफ बढ़ना है। अब इसके बाद माँ, इसी तरीके से आरोह और इसके बाद क्रमशः अवरोह को भी करना है और आकार में भी इसी चीज़ को करना है। अब तीसरा जो है सायरन यानी कि ग्लाइडिंग। तीसरा ग्लाइडिंग, अब इसको समझिएगा कैसे। यह चेस्ट वॉइस और हेड वॉइस के बीच के ब्रेक को ख़त्म करता है। एक पुलिस सायरन की तरह आवाज़ को निकालना है, जैसे पुलिस निकालता है। सबसे नीचे के सुर और फिर सुर से इसको हमें स्टार्टिंग से शुरू करना है। शुरू से शुरू करके हमें बिना रुके सबसे ऊपर के सुर तक जाना है और ऊ और ई में इसको निकालना है। तो हमें पहले ऊ बोल करके जाना है। अब इसी को ई में करना है। ये हमें करना है। अब जो चौथा रियाज है वो चौथा रियाज है स्टैकाटो। इसको मैं स्टैकाटो बोलता हूँ, और क्यों बोलता हूँ अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इसको समझिए। देखिए, ये जो स्टैकाटो है इसको सबसे पहले पेट से झटका देते हुए हा बोलना है। कैसे? देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ करके।
समझिएगा इसको। पेट से झटका देते हुए हमें हा बोलना है और हा करते हुए सा, गा, पा और सा, इन 3 स्वरों पर इसका अभ्यास करना है। हर हा पर पेट अंदर जाना चाहिए, इससे गले पर लोड बिल्कुल नहीं आएगा। रियाज करते समय इन गलतियों से बचना है, जो गलती अभी मैं आपको बता रहा हूँ, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पहली गलती ये है कि चिन यानी कि डोरी ऊपर करना। जब हम ऊंचा गाते हैं तो हम गर्दन ऊपर उठा लेते हैं, ये गलत है। ऊंचा गाते समय गर्दन सीधी रखें और हल्का सा सिर जो है आपका बिल्कुल नीचे ही रहे, ऊपर तो बिल्कुल भी ना रहे, लेकिन कोशिश करना है कि जो हमारा गला है वो बिल्कुल सीधा रहे। इससे लैरिंग्स न्यूट्रल रहता है। जोर से चिल्लाना, दूसरा चीज़ कि ऊंचे सुर का मतलब चिल्लाना नहीं होता है। शुरुआत में आवाज़ पतली निकले तो निकलने दें, लेकिन उसे ज़बरदस्ती भारी नहीं बनाना है। तीसरा, पानी की कमी। रियाज के बीच बीच में घूंट घूंट कर सादा पानी यानी कि नॉर्मल वाटर पीते रहना है। गला जो अगर सूख गया तो वो फिर जल्दी छिल जाता है, इसलिए हमें इसको ध्यान देना है। मेरी सलाह आपको ये है कि ठंडा पानी और बहुत ज़्यादा तेल, मिर्च और खट्टा, इनसे बचना है। और रियाज से पहले तो बिल्कुल नहीं करना है, ख़ासतौर से रियाज से पहले। हालांकि मिर्च खाने वाले भी अच्छा गा लेते हैं, ये भी है एक चीज़, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इससे आपको परहेज़ करना है। तो दोस्तों, यह था ऊंचे सुरों का गणित। याद रखिए, ये एक दिन का कोई जादू नहीं है। आज जो मैंने लिप ट्रिल और हमिंग बताई है, उसे अगले 7 दिन तक आपको रोज़ 15 मिनट तक करना है। 8वें दिन आप खुद ब खुद फ़र्क महसूस करेंगे और जो सुर पहले फंसता था वो अब आसानी से लग रहा है। संगीत साधना है, धैर्य यानी कि पेशेंस मांगती है। अपने गले के साथ ज़बरदस्ती ना करें, उसे प्यार से ट्रेन करें। अगर आपको ये वीडियो काम का लगता है और आपके डाउट क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपके मन में कोई सवाल है तो अपने मन के अंदर कोई सवाल ना रखें, उसको कमेंट बॉक्स पर लिखें। और अगला जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं, नीचे कमेंट में हमें ये भी लिखें। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ। और ऐसे ही बेहतरीन संगीत ट्यूटोरियल के लिए चैनल रियाज मालो को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रियाज करते रहिए और सुरों में खोए रहिए। जय हिंद, जय संगीत।